सिलाई तो बहुत आती है लेकिन कस्टमर के कपड़े सिलने में डर लगता है। क्या करूं? सिलाई करने का मन भी नहीं करता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक वो हमारी हाउस वाइफ के लिए है जो आलसी हैं, अपने काम को टाइम से नहीं करती हैं और उनके पास सिलाई तो बहुत आती है लेकिन उनका करने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। कस्टमर के कपड़े सिलने में उनको डर लगता है, तो वो क्या करें? एकदम से आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करना। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते कि यहाँ पर मुझे करनी थी, मैंने सूट सिल के रखे तो उनकी प्रेस करनी थी। उसके बाद करूँगी ब्लाउज़ की सिलाई और उसके बाद करूँगी ब्लाउज़ों पर प्रेस। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए, काम करने में आप लोगों का मन नहीं लगता है। सिलाई तो बहुत आती है लेकिन मन नहीं लगता है सिलने का। मन क्यों नहीं लगता है आप लोगों का सिलाई करने में? मन इसलिए नहीं लगता है आप लोगों का सिलाई करने में क्योंकि आप अपनी सिलाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप अपने शौक़ के लिए सिलाई नहीं कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिलाई नहीं कर रहे हैं, तभी आप लोगों का मन नहीं लगता है सिलाई करने में। देखिए, आजकल सभी लोग इतने सक्षम हैं कि अगर काम करना चाहें तो करें और ना करना चाहें तो ना करें, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। इतना तो है ही कि घर बैठे सभी लोग आराम से खाना पीना खा सकते हैं, लेकिन अपने कुछ सपने होते हैं, अपना कुछ मतलब अंदर से करने का मन होता है। जैसे कि मैं भी सिलाई करती हूँ, ठीक है, घर संभालती हूँ, सिलाई करती हूँ, तो इतना तो मतलब है कि मेरे हस्बैंड हमें बैठ के खिला सकते हैं। अगर हम करना ना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ, अपने सपने पूरे करने के लिए करती हूँ। अपना टाइम बर्बाद नहीं मुझे करना है, कुछ ना कुछ अपने टाइम में मुझे करना है जिससे मैं अर्न कर सकूं, इसलिए मैं सिलाई करती हूं। तो आप लोगों की अगर सोच ऐसी होगी कि मुझे सिलाई इसलिए करनी है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और हमें अपना नाम भी करना है, जब कहीं हम निकलें तो लोग हमारी तारीफ़ करें और हमें हमारे काम से पहचानें, तो आपका मन ज़रूर सिलाई करने में लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप पहले अपने कपड़े सिलिए। आपको अगर सिलाई नहीं आती है तो आप सिलाई सीख लीजिए। मुश्किल से आपको सिलाई सीखने में 2 से ढाई या 3 महीने से ज़्यादा आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। मेरे ख़्याल से अगर आप मन से सिलाई सीखेंगे ना तो आपको 2 या ढाई महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सिलाई सीखने में। और जब भी आप सिलाई सीखें तो आपका टॉपिक एक चीज़ को सीखने के लिए सिर्फ आप 10 दिन का टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने कुछ सीख लिया, फिर दूसरे दिन कुछ और सीखने लगे, तीसरे दिन कुछ और सीखने लगे। इस तरह से आपकी सिलाई नहीं आप सीख पाएंगे और सारी सिलाई आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेंड में चलती हैं, आप सबसे पहले वो चीज़ें सीखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या सीखना है? आजकल चाहे हाउसवाइफ हो, लेडीज हो, कोई भी हो, गांव शहर हो, कहीं भी, सभी लेडीज़ें सूट पहनती हैं, ठीक है। बहुत कम लोग साड़ी पहनते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सूट सिलना सीखना है। तो कम से कम 10 दिन आप दीजिए सिर्फ और सिर्फ सूट को। मेरे ख्याल से 10 दिन पूरे भी नहीं हो पाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से सूट सिलना सीख जाएंगी। और उसके बाद 10 दिन दीजिए आप पैंट को। आजकल ट्रेंडिंग में पैंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, सभी लोग पैंट बनवाते हैं सूट के साथ में। तो आप ना पैंट बनाना सीख लीजिए। 10 दिन मात्र आप पैंट को दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप 10 दिन में पैंट हर तरीके का बनाना सीख जाएंगी। इसी तरह से प्लाजो भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो प्लाजो तो आप मेरे ख्याल से 5 दिन में ही सीख लेंगी, आपको 10 दिन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेरे चैनल पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके की कटिंग और स्टिचिंग प्लाजो की मैंने शेयर की है, आप लोग वहाँ जा कर के सीख लीजिए। आपको 10 मिनट सिर्फ प्लाजो काटने में लगेंगे और 10 या 15 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको प्लाजो सिलने में। सिर्फ 15 मिनट ही उसको सिलने में लगेंगे, 16 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लाजो बहुत जल्दी कट जाता है, बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है। तो आप सलवार सूट
पैंट, प्लाजो और ब्लाउज, ये इतनी चीज़ें सीख लीजिए, आपकी सिलाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि आपको साथ में ब्लाउज भी सीखना। जब आपका सूट पूरा क्लियर हो जाए, आपके पैंट क्लियर हो जाए, प्लाजो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ब्लाउज को टाइम दीजिए। तो यहाँ पर प्रेस करने के बाद शाम का टाइम हो गया था, चाय पीने का मन करा तो मैंने चाय बनाई थी, उसके बाद करूँगी सिलाई। तो देखिए ब्लाउज जो होता है उसमें टाइम लगता है सीखने में भी और सिलने में भी, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, कहीं इधर की उधर ना पट्टियाँ हमारी जुड़ जाएं या प्लेट्स जो हमारी है वो सही जगह पे पड़ रही है या नहीं। तो ब्लाउज में हमें सही से टाइम देना पड़ता है। हमारे आर्म होल में मतलब शोल्डर में झोल वगैरह तो नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों का, या शोल्डर तो नहीं हमारे गिर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ब्लाउज में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ब्लाउज आपको मुश्किल से 20 दिन टाइम देना पड़ेगा। 20 दिन में मेरे ख्याल से अगर आप मन लगा करके सीखेंगी तो बहुत अच्छे तरीके से 20 दिन में ब्लाउज सीख जाएंगी सिलना। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप मन लगाएंगी, जितना आप दिल लगा करके सीखेंगी, उतनी ही जल्दी आप सीख करके तैयार करेंगी। तो अगर आपको अपना टाइम जो है उसको बर्बाद नहीं करना है, उस टाइम को कहीं अच्छी जगह यूज करना है, कहीं आपको बाहर जा कर के सिलाई नहीं सीखनी है, आप मेरे चैनल पर ही वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से सिलाई सीख सकते हैं। जहाँ से आपको सिंपल लगे, जहाँ से आपको लगे कि मैं अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ, अच्छे तरीके से मैं इसको मतलब अपने दिमाग में इस बात को बैठा पा रही हूँ, तो आप वहाँ से जा कर के सिलाई सीख लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो सिलाई के मिल जाएंगे, सिखाने के, एक से एक आसान तरीका मिल जाएगा आपको सीखने का और सिलने का। तो आप घर बैठे ही सीख सकती हैं। दोपहर का जो टाइम होता है मेरे ख्याल से सभी का फ्री टाइम होता है दोपहर का, तो आप उस टाइम में सिर्फ 1 घंटा दीजिए अपने आप को, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम आप देंगी ना तो आपका सिर चकराने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा देना है, और 1 घंटे में आप बहुत अच्छे तरीके से सिलाई करना सीख जाएंगी। 1 घंटे में आप सबसे पहले कटिंग सीखिए। जब आपको कटिंग अच्छे से आने लगे उसके बाद आप स्टिचिंग सीखिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने कटिंग सीखी आज ही आप सिलाई सीख लो, नहीं, जब तक आपकी कटिंग अच्छे से क्लियर ना हो जाए उसके बाद ही आपको सिलाई करना सीखना है। तो देखिए कस्टमर की जब आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगी, आपका हाथ एकदम साफ हो जाएगा, तो कस्टमर के नहीं, सबसे पहले आपको अपने कपड़े सिलने हैं। किसके कपड़े सिलने हैं? अपने कपड़े सिलने हैं। जब आपको लगे कि मेरे कपड़े अच्छे से सिलने लगे हैं और सफाई आने लगी है, फिनिशिंग आने लगी है, उसके बाद आप कस्टमर के कपड़े सिलिए। जब कस्टमर के कपड़े आप सिलेंगी तो आपको एक अंदर से डर लगेगा, ये बात बिल्कुल सही है। जब कस्टमर के कपड़े आप सिलें तो आपको अंदर से ज़रूर डर लगेगा, लेकिन उस डर को अपने ऊपर आपको हावी नहीं होना है, और अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है कि जैसे मैंने अपना अच्छा सिला वैसे ही मैं कस्टमर का भी अच्छा सिलूँगा। तो क्या करना है आपको पूरे मन से और पूरे एकदम से आत्मविश्वास के साथ कपड़े की कटिंग करनी है और फिर स्टिचिंग करनी है। ठीक है, और आपको सबसे मेन जो चीज़ होती है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, उसका ध्यान रखना है कि कोई भी कपड़ा हो, सूट हो, पैंट हो, प्लाजो हो, ब्लाउज हो, कुछ भी कपड़ा हो, उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिनिशिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो कस्टमर की आपकी बुटीक में लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको अगर ध्यान देना है तो फिनिशिंग पर ध्यान देना है। आपके कपड़े की फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कस्टमर आपकी फिनिशिंग देख करके खुश हो गया तो वो अपने साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 कस्टमर लेकर के आएगा और आपका काम आगे चलने लगेगा। जब आपका काम आगे बढ़ेगा, आपको अर्निंग होगी, तो आपका और भी काम करने में मन लगेगा। जब आपका काम करने में मन लगने लगेगा तो उसी चीज़ को करने में आपको खुशी होगी और आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कस्टमर के कपड़े सिलने में डर नहीं लगना चाहिए, अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है। ठीक है, तो देखिए मेरा तो क्या होता है कि मैं सुबह का काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं होम बुटीक ही चलाती हूँ, बाहर मार्केट बुटीक मेरा नहीं है। तो मैं बहुत जल्दी अपने घर के काम कंप्लीट करके अपनी सिलाई को टाइम देती हूँ। और उसके बाद क्या करना होता है
कि सिलाई कंप्लीट की। अगर दोपहर में मुझे 11 बजे के लगभग टाइम मिला तो मैं लाइव भी आ जाती हूँ, और नहीं टाइम मिला तो नहीं आती हूँ। दोपहर का खाना पीना किया, बच्चों को भी मैं टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को इग्नोर करती हूँ, बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ। उसके बाद थोड़ा अपने आप को भी टाइम देती हूँ। अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए। तो मैं दोपहर में थोड़ी देर 1 से 1.5 घंटे रेस्ट ज़रूर करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए अपना मूड फ्रेश करने के लिए फ़ोन भी चलाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ, थोड़ी देर मैं फ़ोन भी चलाती हूँ और उसके बाद फिर अपने काम में लग जाती हूँ। तो इस तरह से अगर आप खुशी खुशी काम करेंगी तो आपका बहुत मन लगेगा काम को करने में, और बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। जब देखिए कोई चीज़ हम बनाते हैं, वो चीज़ अच्छे से बन कर के तैयार हो जाती है तो बहुत अच्छी से अंदर से खुशी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील होता है। मैं तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने खर्चे पूरे अपने आप खुद उठा पा रही हूँ। मैं अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती हूँ। सारा काम मैं मैनेज करके चलती हूँ, कब किस टाइम में मुझे क्या काम करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए, एक डायरी और पेन लीजिए, उसमें नोट करिए कि मुझे किस टाइम क्या काम करना है, और आज के दिन में मुझे कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं। एक डायरी उठाइए, आप उसमें पूरा लिख लीजिए जो जो काम आपको आज कंप्लीट करने हैं, ठीक है, उसमें आप लिख लीजिए। और उसके बाद आप फ़ोन में अलार्म लगाइए। जैसे कभी कभार ये होता है कि हम काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। सुबह तो हमने सोचे हैं कि मुझे इतने सारे काम आज कंप्लीट करने हैं, बट कोई ऐसा काम हम करने लगते हैं कि हम वो काम भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में आपको अलार्म लगाना है, ठीक है। जब आपका अलार्म बजेगा तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि इस टाइम में मुझे ये काम करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि अपने सारे काम टाइम से कंप्लीट करने का, और अपने काम को सही टाइम पर करने का, ठीक है। तो आपकी जो काम की वो एक लिस्ट होती है ना, वो इधर उधर नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी कि आपको कुछ काम करना था, आपने कुछ कर लिया, अब क्या किया जाए। तो आपका ऐसा बिल्कुल भी रूटीन नहीं होगा। तो देखिए, कोई भी काम करना हो उसके लिए आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लिखना। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपके कोई भी काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, डायरी पेन लेकर के अपना पूरा रूटीन लिखना है कि कब किस टाइम में मुझे क्या करना है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, एक हाउसवाइफ के पास ना बहुत सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा, घर संभालना, बच्चे संभालना, प्लस अपना जो शौक के लिए करते, जो अपने आपका मतलब मेरा टाइम बर्बाद ना हो, या फिर उस टाइम में मैं अपना कुछ ऐसा काम करूं जिससे मुझे थोड़ी सी अर्निंग हो सके, वो भी आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की एक आप लिस्ट बनाइए, और उसके बाद अपने काम आप कंटिन्यू करिए। एक हाउसवाइफ के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है और अपने काम के लिए भी टाइम निकालना है। आज के वीडियो में आप लोगों का, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों का आई होप सिलाई करने में बहुत मन लगेगा। एकदम मन से आप सिलाई करिए, फिर देखिए अंदर से कितनी खुशी होती है सिलाई करने में। ऐसा नहीं है सिलाई एक बोरियत है, सिलाई करने में बहुत खुशी मिलती है। जब अपने ही कपड़े सिल करके तैयार होते हैं, हम देखते हैं तो अंदर से बहुत प्राउड फील करते हैं कि अरे एक एक सादा कपड़े को काट करके सिल करके देखिए हमने कितना डिजाइनर उसको बना दिया है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज के वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और इसी तरह हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे राधे।